हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट करने का प्रोसीजर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट मतलब अगर कोई सब्सटेंस या कोई सैंपल में स्मॉल अमाउंट की जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती है उसको टेस्ट करने के लिए, मीन्स उसको डिटेक्ट करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसी को हम लिमिट टेस्ट कहते हैं। और यहाँ पे हम अगर सल्फेट का लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अगर हमारे कोई सैंपल या कोई सब्सटेंस में सल्फेट की इम्प्योरिटीज़ है तो उसको हम लिमिट टेस्ट करके पता लगाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट करने के लिए हमको किन किन केमिकल्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमको चाहिए पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट जिसका कंसंट्रेशन हमको बनाना होता है 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम। हमने यहाँ पे 20 ml पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन बनाया है। उसके बाद हमको नेक्स्ट चाहिए डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर के बाद हमको चाहिए बेरियम सल्फेट रिएजेंट। ये जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट होता है इसको बनाया जाता है बाय मिक्सिंग 15 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन होता है 0.5 मोलर। और इस 15 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में 55 ml वाटर ऐड किया जाता है और 20 ml इथेनॉल, और इसमें ऐड किया जाता है 5 ml पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन होता है 0.0181%। और इसके बाद इस सॉल्यूशन को अप टू 100 ml तक डाइल्यूट किया जाता है। तो ये जो रिएजेंट बनता है वो बेरियम सल्फेट रिएजेंट कहलाता है। इसके बाद हमको नेक्स्ट केमिकल चाहिए डाइल्यूट HCl। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन बनाया है ऑफ नोन कंसंट्रेशन, मीन्स पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना होता है जिसका कंसंट्रेशन होता है 0.1089%। और इस पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन को हम 1 ml ट्रांसफ़र करते हैं 50 ml नेस्लर सिलेंडर में। 1 ml पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन मीन्स स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन को नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 ml डाइल्यूट HCl। 2 ml डाइल्यूट HCl नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम अप टू 45 ml तक डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे नेस्लर सिलेंडर में, जिसमें हमने स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन और 2 ml डाइल्यूट HCl ऐड किया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट जो कि हमने पहले से बनाया था। इस 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट को हम उस नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद उसको ग्लास रॉड से अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको 5 मिनट के लिए रख दिए। अब हम सेम प्रोसीजर टेस्ट सैंपल के साथ भी करेंगे जिसमें हमको सल्फेट की इम्प्योरिटीज़ को चेक करना है। 1 ml सैंपल लेंगे और 1 ml सैंपल लेने के बाद उसको एक अलग दूसरे नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद अगेन हम सेम क्वांटिटी मीन्स 2 ml डाइल्यूट HCl को ट्रांसफ़र करेंगे नेस्लर सिलेंडर में और उसके बाद नेस्लर सिलेंडर में अप टू 45 ml तक डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे। अप टू 45 ml तक डिस्टिल वाटर को नेस्लर सिलेंडर में ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट। जो हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऐड किया था उतना ही वैसा ही अमाउंट हम टेस्ट सैंपल में भी ऐड करेंगे और उसके बाद उसको अच्छे से ग्लास रॉड की मदद से मिक्स करेंगे और उसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और दूसरा टेस्ट सॉल्यूशन है, दोनों में टर्बिडिटी है, मीन्स दोनों सॉल्यूशन क्लाउडी है। अब जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जो टर्बिडिटी होती है उसको टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी से कंपेयर किया जाता है और अगर टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होती है इसका मतलब हमारा जो टेस्ट सैंपल है वो लिमिट टेस्ट को पास किया। और अगर जो है टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी से अगर ज़्यादा होती है तो हमारा जो टेस्ट सैंपल है वो लिमिट टेस्ट को फेल हुआ। तो जो टेस्ट सॉल्यूशन होता है उसकी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसकी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, इसका मतलब हमारा जो सैंपल था वो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट को पास किया। इस टेस्ट का प्रिंसिपल ये है कि जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट होता है इस बेरियम सल्फेट रिएजेंट में प्रेजेंट होता है बेरियम क्लोराइड और ये बेरियम क्लोराइड सॉल्युबल सल्फेट के साथ केमिकली रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl और बनता है बेरियम सल्फेट। और ये जो बेरियम सल्फेट होता है वो एक सॉलिड वाइट पार्टिकल होता है और जिसकी वजह से टर्बिडिटी होती है इन द सॉल्यूशन। और अगर हमारे सैंपल में बेरियम सल्फेट के फॉर्मेशन की वजह से जो टर्बिडिटी हुई है वो अगर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसका मतलब हमारा सैंपल लिमिट टेस्ट को पास नहीं किया। तो जो टेस्ट सॉल्यूशन होता है उसकी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट का प्रोसीजर। Thank you very much for watching this video. If you like this video then please subscribe our channel Solution. Thank you.